सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन करेंगे और इसे नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन चक्र जो हमारे लिए और पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है, तो इस प्रकार इसमें नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन चक्र होता है जो हमारे पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधे से ग्रहण अवशोषित नाइट्रेट के रूप में करते हैं। यानी नाइट्रोजन को सभी पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं, अवशोषित करती हैं, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि होती है, पेड़ पौधे ग्रोथ करती हैं नाइट्रोजन के कारण। तो नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख घटक होता है, जो पेड़ पौधे इसे निम्नलिखित चक्रों में अवशोषित करती हैं। इसके निम्न चरण हैं। तो जो पहला चरण है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिसे इंग्लिश में इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत नाइट्रोजन के उसको यौगिकों में परिवर्तित करना ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित करने को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है एक अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसे एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहती हैं। इसके अंतर्गत जो वायुमंडल की इसके अंतर्गत वायुमंडल की नाइट्रोजन वर्षा तथा बादलों की बिजली के तड़ित होने से
तड़ित होने से नाइट्रोजन या N2 उसके यौगिकों में नाइट्रोजन को या N2 को उसके यौगिकों में बदल देती है। तो नाइट्रोजन चक्र दो चरणों नाइट्रोजन चक्र जो निम्न चरणों में होता है, उसमें पहला चरण था नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसमें भी स्थिरीकरण भी दो प्रकार से होता है। एक तो अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें जो वर्षा जो बादलों की जो बिजली कड़कड़ाती है या तड़पती है, उसे से यह नाइट्रोजन वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है। तो इस क्रिया को ही हम अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो बदल देती है, यहाँ तक हमने लिखा था। उसके बाद इस क्रिया को एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और दूसरा इसका प्रकार है जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण। से बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इंग्लिश में फिक्सेशन कहते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा वायुमंडल जो पर्यावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि वायुमंडल की N2 को उसके यौगिकों में बदल देते हैं। इसे ही बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न जीवाणु आते हैं। इनमें जीवाणु जो भाग लेते हैं वो क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु भाग लेते हैं। यह अवायवीय जीवाणु है। ये वायवीय जीवाणु एजोटोबैक्टर वायवीय जीवाणु
राइजोबियम सहजीवी जीवाणु होता है, सहजीवी सहजीवी जीवाणु होता है। देखो इसमें जो जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण था उसमें जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु होता है, वो अवायवी जीवाणु होता है, और जो एजिटोबैक्टर जीवाणु होता है वो वायवी जीवाणु होता है, और राइजोबियम जो लेगुमिनेसियम जीवाणु होता है उसे सहजीवी जीवाणु कहती हैं। वो लेगुमिनेसी कुल जो दालों का कुल होता है उसके पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती है, उस गांठों में रहता है और सहजीवी के रूप में रहता है, जिससे पौधे और जीवाणु दोनों को लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नील हरित शैवाल जो एनावीना नोस्टो कहते हैं वो भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती हैं, तो वो भी जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आती हैं। तो इसके बाद एक चक्र पूरा हो चुका है, तो दूसरा चक्र ये हमारा यहाँ से नाइट्रोजन है तो वायुमंडल की, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज के द्वारा, और ये नाइट्रोजन चक्र है जो वायुमंडल में पाई जाती है, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी बादल या वर्षा और बादल की बिजली के द्वारा नाइट्रेट में बदल जाती है, इसे अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें जीवाणुओं के द्वारा होता है, उसे जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इससे इसे नाइट्रोजन को फिक्सेशन के द्वारा इसे पौधे ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार नाइट्रेट से इसे पौधे एब्जॉर्प्शन द्वारा यानी अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा चरण है अमोनीकरण। इसमें इसे कहते हैं अमोनिफिकेशन। इसमें इसमें पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के मृत शरीर को जीवाणु तथा कवक सूक्ष्म जीव अमोनिया में बदल देते हैं। इस क्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जीवाणु जैसे बैसिलस रेमोसस तथा बैसिलस बुल्गारिस होते हैं, भाग लेते। तो यह प्रक्रिया यहाँ से जो प्लांट और एनिमल्स का जो शरीर होता है वो मृत होकर उनकी जो कार्बनिक पदार्थ होती हैं, जो प्रोटीन होती है कार्बनिक पदार्थ में, उन्हें अपघटन करने के बाद मृत शरीर को सड़ने के बाद जो जीवाणु या कवक होती हैं वो इनको यूरिया में उनके मलमूत्र को यूरिक अम्ल होता है, ये मलमूत्र होते हैं, इन्हें ये जीवाणु और कवक वगैरह जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अमोनिया बदल देते हैं। तो यही क्रिया अमोनीकरण कहलाती है, ये क्रिया। इसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। तीसरा चरण है नाइट्रिफिकेशन। जिसे नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रीकरण। तो इसके अंतर्गत जीवाणु अमोनिया को इसके अंतर्गत
अंतर्गत जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देती हैं। नाइट्राइट में उसके बाद नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो यह क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। और इसके बाद तीसरा चरण था हमारा अमोनीकरण के बाद नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण आता है। तो अमोनिया को कुछ जीवाणु नाइट्रिफिकेशन द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो ये क्रिया ही नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। तो इसमें दो प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं। एक तो नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रीकरण में दो प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं। नाइट्रोसोमोनास यह अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। यह अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। नाइट्रोजन सोमोनास यह अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। जैसे 3NH3 2NH3 प्लस 3O2 नाइट्रोसोमोनास 2HNO2 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी। ये नाइट्रोसोमोनास से जीवाणु है जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है। इसी प्रकार दूसरा नाइट्रोवेक्टर यह नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। जैसे 2NO2 प्लस O2 नाइट्रोवेक्टर। जैसे 2NO2 जी नाइट्राइट को ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण द्वारा ये नाइट्रेट में बदल देता है प्लस एनर्जी। ये तीसरा चरण है। अब चौथा चरण चले तो चौथा चरण में है डिनाइट्रिफिकेशन। इसे विनाइट्रीकरण कहते हैं। विनाइट्रीकरण जैसे इंग्लिश में कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। इसके द्वारा या इसमें कुछ जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को वायुमंडल की नाइट्रेट
NO3 तथा नाइट्राइट NO2 को पुनः N2 में बदल देता है। N2 या नाइट्रोजन में बदल देता है। इसे ही विनाइट्रीकरण कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले जीवाणु थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस तथा स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हमने नाइट्रोजन चक्रों के चरणों के बारे में पढ़ा है। तो इसमें शुरुआत में सबसे पहले चक्र में देखा है नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को सर्वप्रथम इसमें जो पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, तो इसे शुरुआत में पहला चरण है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जिसमें जो नाइट्रोजन जीवाणु होती हैं एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम और राइजोबियम जैसे जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में की जो वर्षा और बादलों की बिजली के कड़कने से भी वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है। तो क्रिया भी वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। इस प्रकार दूसरा चरण है अमोनीकरण में पेड़ पौधे दोनों के जो मृत शरीर होते हैं उनके द्वारा जो कार्बन पदार्थ होते हैं उनका विघटन करके कुछ जीवाणु इसे अमोनिया बदल देते हैं। तो एक क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। इसी प्रकार नाइट्रिफिकेशन होता है तीसरा चरण। इसमें नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रीकरण कहती हैं। इसमें अमोनिया के द्वारा कुछ जीवाणु नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो इस क्रिया को ही नाइट्रीकरण कहती हैं। उसके बाद जो वायुमंडल में जो पेड़ बनी नाइट्रेट को कुछ जीवाणु पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं नाइट्रोजन में। इस क्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। इसमें थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस तथा स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस जीवाणु भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा और ये नाइट्रोजन चक्र में भाग लेने वाले सूक्ष्म जीवों को ही जैव उर्वरक कहते हैं, यानी जैव उर्वरक कहती हैं। तो इस प्रकार यह सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में आने वाले इसमें क्वेश्चन है जो जीवाणुओं के बारे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।